आओ भाई और आओ बहनों, मीठे मीठे परवरदिगार पारलौकिक पिता निराकार परमात्मा शिव बाबा की वाणी बहुत प्यार से एकदम न्यारे होकर सुने। बाबा हमेशा कहते अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। तो मूल बात है स्वयं को आत्मा निश्चय करना। जैसे परमात्मा को कहते हैं ना कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है, तो वो परमात्मा सत है, मतलब पूरे सार को आकर बताते हैं। सत कहते हैं ना कि इसका सत निकालो, दवाइयों में भी कहते हैं इसका सत निकालो। तो देखो नाग भस्म होता है, मतलब नाग का जो जहर होता है उसको भी शोध करके दवाई में जो है परिवर्तित कर देते हैं और फिर वो बीमारी को ठीक करने काम आ जाता है। और अगर डायरेक्ट वो जहर पी ले व्यक्ति तो समाप्ति हो जाए, खत्म हो जाए उसका शरीर। तो वास्तव में सत्य निकालना है। तो जितना भी दुनिया में ज्ञान है, रामायण में, गीता में, भागवत में, कुरान में, बाइबल में, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी बहुत ज्ञान की किताबें निकाली हैं। माना इस संसार में किताबों का भंडार भरा है, लेकिन उतना सारा तो कोई पढ़ नहीं सकता, उतना समय भी नहीं है। लोगों को अपने जीवन चलाने की ही फिक्र है कि भाई ये जीवन कैसे चले, तो सत्य कैसे निकाले। तो उस सत्य को निकालने की मेहनत प्यारे पिता परमात्मा करते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहते हैं। और वो मेहनत जो परमात्मा करते हैं कैसे होकर करते हैं? चैतन्य होकर, सत्यचित आनंद स्वरूप। चैतन्य माना वो अपने ओरिजिनल बिंदु रूप को भूलते नहीं है कि हाँ उनका अपना एक स्वरूप है। हम आत्माएं क्या होते हैं, रोज अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। आप सोचो जरा, जब आप सोते हैं नींद में तब आपको होश रहता है क्या कि आप कहाँ सोए हैं? जब आप उठते हैं तब मालूम पड़ता है अच्छा हम यहाँ सोए हैं। नहीं तो आप तो जिस पलंग में सोते हैं उस पलंग को भी भूल जाते हैं और सोने के बाद कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। आपने गौर किया होगा। तो ये हो गई अचेतन अवस्था। अचेत व्यक्ति चैतन्य में नहीं है, अचेत हो गया है। तो अब अचेत अवस्था को चैतन्य अवस्था बनाना है। तो अचेत कैसे हो गया है? अज्ञानता के कारण अचेत हो गया है। कौन सी अज्ञानता? अपने को आत्मा नहीं समझने की अज्ञानता। आप बार बार ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? उसका भी राज प्यारे बाबा ने बताया, क्योंकि मीठे बच्चे इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम जो बेहोश हो रखे हो उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम अपने को शरीर समझ रहे हो। और शरीर क्यों समझ रहे हो? क्योंकि तुमने कई जन्म शरीर के साथ बिता दिए हैं, इसलिए तुम स्वतः ही भूल गए हो। जैसे मैं एक उदाहरण आज की मुरली के पहले आपको बताता हूं कि एक जो है गड़ियारा था। गड़ियारा माना जो आपका भेड़ें चराते हैं ना, तो वो रोज जंगल में भेड़ों को लेकर जाया करता था। तो अब जो है वो गड़ियारा जो है एक दिन देखा कि एक शावक, बहुत सुंदर शावक दिखाई दिया। शावक माना शेर का बच्चा। तो उसे बहुत अच्छा लगा, रही तो बहुत छोटा सा बच्चा शेर का, बड़ा प्यारा लग रहा है, इसको ले चलता हूँ घर में, ऐसे उसके मन में विचार आया। लेकिन देखा कि अरे मैं अगर इस शेर के बच्चे को उठाऊंगा तो कहीं शेर इसकी जो माँ है अगर उसने देख लिया तो वो मुझे खा जाएगी। ऐसे भय से वो शेर को नहीं उठा पा रहा था। लेकिन हिम्मत करके उसने क्या किया,
भेड़ के बीच से छुपकर जो है उसने शेर को उठा लिया और अपने घर ले आया। अब वो शेर जो है भेड़ों के साथ ही रहने लगा। उसको वो शेर को अपना परिवार भेड़ ही लगने लगे। धीरे धीरे वो भेड़ के साथ में रह रहकर बिल्कुल शांत, जैसी भेड़ होती है वैसा ही हो गया वो शेर। अब जब थोड़ा बड़ा हुआ तब उसे भी जंगल ले जाने लगा वो जो है गड़ियारा भेड़ों के साथ। तो जंगल अब जाने लगे सब, तो भेड़ों के साथ ही वो भी घास चरने लगा। सारा स्वभाव संस्कार उसका क्या हो गया, भेड़ों जैसा ही हो गया। बड़ा भी हो गया, फिर भी वो भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों का संस्कार उसके अंदर हो गया। अब एक दिन जो है शेर दहाड़ा, जंगल का बड़ा शेर, तो सारी भेड़ें भागी। तो वो शेर भी भेड़ के साथ में भागा। तो वो जो जंगल का शेर था उसने देखा कि भेड़ें तो भाग रही है, लेकिन बीच में ये शेर भी क्यों भाग रहा है इतना बड़ा। उसको थोड़ा सा राहत लेने के लिए उसने अपनी दहाड़ना बंद किया। दहाड़ना जैसे ही बंद किया तो वो लोग तो भेड़ें तो जो है मैं एकदम डर के मारे एक किनारे हो गई, शेर भी चुपचाप बैठा रहा। तो अब क्या किया, उस शेर ने भेड़ के बीच में बैठे शेर को बड़े प्यार से बुलाया कि अरे भाई आप आओ मेरे पास। और वो डरते डरते जो है उस शेर के पास पहुंचा। वो भी बड़ा हो गया था, वो भी बड़ा था, दोनों शेर एक ही उम्र के थे। अब दोनों में उसने बहुत प्यार से उसको बुलाया, बोला चलो भाई थोड़ा पानी पी लो, क्योंकि वो डर रहा था उसकी दहाड़ से। तो पानी पिया। तो पानी पीते समय उसने देखा कि अरे जैसा ये शेर है वैसा ही तो मैं भी दिख रहा हूँ करके। अब क्या हुआ, उसका धीरे धीरे जब ज्ञान उसे प्राप्त हुआ कि मैं भी शेर ही हूँ, तो उसने भी समझाया कि देखो तुम दर्पण में जरा, तुम भी शेर हो और मेरी दहाड़ से तुम क्यों भाग रहे हो भाई, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। ऐसा करके उसने समझाया। और उसने देखा पानी के उसमें चेहरे में, पानी में अपने चेहरे को। अब उसने कहा कि देखो अब तुम भी ऐसा दहाड़ो। तो उसने दहाड़ना शुरू किया। तो उसने भी सीखा, अरे वाह मैं भी दहाड़ सकता हूँ करके। और फिर तब उसे समझ में आया कि मैं भेड़ नहीं हूँ, शेर हूँ। ऐसा उस शेर ने उसको सिखाया। और सारा फिर अब वो शेर के साथ रहने लग गया। और शेर तो फिर जंगल का राजा है, ऐसे राजा बन गया वो। तो देखो यहाँ पर बाबा भी हमको आकर बताते हैं, हम शरीर के साथ रह रह के, कई जन्म शरीर के साथ बिता के हम स्वयं अपने को भूल गए हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। इसलिए हमेशा शरीर के भान में रहते हैं, अशरीरी नहीं होते हैं, अशरीरी अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए हम अचेतन अवस्था में ही शरीर छोड़ते हैं, दुख में शरीर छोड़ते हैं। आज का मनुष्य देखो शरीर छोड़ते समय कितना दुखी होगा। और दूसरा भी जो उनके साथ में रिश्ते नाते लोग जो उनसे जुड़े रहते हैं वो भी समझेंगे कि अरे अब ये तो शरीर छोड़ने वाला है, ऐसा करके फिर वो लोग भी रोना शुरू करते, दुखी होते हैं। और जो शरीर छोड़ रहा होता है वो भी दुखी होता है। अरे दुख की इसमें तो कोई बात ही नहीं है भाई। शरीर रूपी कपड़ा पहना था, फट गया, गल गया, खराब हो गया, तो उसे छोड़कर नया कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा पहनेंगे ना भाई। दुनिया में भी अगर शरीर आप कपड़ा पहनते हो, खराब हो जाता है, फट जाता है, तो उसको उतार कर नया पहनने में खुशी होती है कि दुख होता है? सोचने की बात है। खुशी होती है ना। तो ये ज्ञान नहीं होने के कारण सारी दुनिया में उल्टी रीति चली आ रही है। अब शरीर को लेकर पकड़ के बैठे रहेंगे, कहाँ गए, क्यों चले गए मुझको छोड़ के, ऐसा। अब भाई किसको बोल रहे हैं चले गए? शरीर तो वही पड़ा हुआ है जिसकी तेल मालिश कर रही थी माँ, जिसको बुला रहे थे पापा, वो चला कौन गया? आत्मा। अब क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि वो आत्मा अचेतन अवस्था में गई है, जान सब भूल गई वो शरीर छोड़ने के बाद। जैसे ही अब आप रोज तो भूल जाते हो ना, सोते हो तो
अगर वो चेतन अवस्था में जाए, स्वयं को आत्मा निश्चय करके वो ज्ञान प्राप्त करके शरीर छोड़े, तो किसी को भी रोना धोना नहीं आए और आपस में मेल मुलाकात मानसिक रूप से चलती रहे। जैसे बाबा प्रेमी प्रेमिका का उदाहरण देते हैं, प्रेम रहे आपस में, वो प्रेम बिल्कुल खत्म ना हो। अभी तो बिल्कुल नफरत के भाव आ गए हैं शरीर के भान के कारण, एक दूसरे के शरीर को मार देते हैं। ये नहीं मालूम है कि भाई वो व्यक्ति तो मरा ही नहीं, केवल उसका कपड़ा फाड़ा है। इसी अज्ञानता की वजह से दुनिया में कितना हाहाकार है। इस दुख को समाप्त करने का सिर्फ एक ही उपाय है, ये बाबा का ज्ञान। इसे बहुत अच्छे से सुनना, समझना, औरों को भी बताना, यही ड्यूटी अभी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी ज्ञान से सब सुखी होने वाले हैं। सबके सुख का आधार ये आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान है। अब इसमें फंतासी वाली कहीं कोई बात ही नहीं है भाई, न इसमें कोई धर्म जाति अलग पंथ वाली कोई बात है, न इसमें देश और विदेश वाली कोई बात है। बड़ी बारीक समझने की है, लेकिन लोग न समझने के कारण और भी उलझते चले जाते हैं। बहुत लोगों ने नहीं समझा, बहुत लोग सोचे ये हमारी संस्था है, अरे मैं इसका हेड हूँ, फलाना है। नहीं भाई, ये भगवान की वाणी है जो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए है, सभी धर्मों की आत्माओं के लिए है। हाँ, हर प्रकार की आत्माओं के लिए है, चाहे वो खराब है, अच्छा है, चोर है, बेईमान है, जैसा भी है, लेकिन है तो परमात्मा का बच्चा। ऐसा समझकर यदि हम सबको प्यारे बाबा की वाणी को बहुत अच्छे से यदि सुनाते हैं तो हर एक को समझ में आएगी। ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि मुरली सीधे सीधे सुना दिए तो लोगों को समझ में नहीं आया। जब तक उसको ये समझ में नहीं आएगा कि वो कौन है तो वो सुनेगा क्या उसकी वाणी को? उसको मन नहीं लगता। उसको तो मन लगता है बस वो देह के प्रदर्शन में। क्यों? क्योंकि वो देह समझा है अपने आप को। उसकी गलती थोड़ी है, गलती हम बच्चों की है, जो बाबा की बातों को हम रिफाइन करके एक स्टोरी जैसा बना के बहुत अच्छे से समझाते नहीं हैं। और हम समझा क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम खुद आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं रहते हैं, हम खुद चैतन्य में नहीं रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे नींद को जीतो। नींद को जीतो मतलब ये सोने वाली अवस्था को जीतो वाली बात थोड़ी है कि तुम इस नींद को त्याग दो। नहीं भाई, इसे तो तुम्हें रात को 9 बजे सोकर सवेरे 3 बजे उठना ही है। ये तो सोना है। कौन सी नींद से जो है जागना है? चैतन्य अवस्था बनानी है। हाँ, उसी में गीत है, नींद से जागने का, नींद से जागने का काम है जिंदगी, ध्यान में डूबने का नाम है जिंदगी। तो ध्यान में डूबने का नाम है जिंदगी का मतलब क्या हुआ? कोई हम पार्टिकुलर किसी बिंदी में ध्यान कर रहे हैं, किसी लौ में ध्यान कर रहे हैं, किसी मूर्ति में ध्यान कर रहे हैं, ऐसे ये ध्यान थोड़ी। ध्यान में डूबने का नाम है जिंदगी का मतलब है ज्ञान में डूबने का नाम है जिंदगी। हाँ, उसे ध्यान कह दिया। बिना ज्ञान के कोई ध्यान हो ही नहीं सकता। पहले तो ज्ञान चाहिए। आप किधर ध्यान लगाएंगे भाई? समझने की बात है। समझने का नाम है जिंदगी। बारीकियां समझना। भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बाबा आज 6 अप्रैल की मुरली में बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चे अब वापिस घर जाना है। हाँ, जहाँ से तुम आए थे। लोगों को तो ये पता ही नहीं है वो कहाँ से इस दुनिया में आए। अगर किसी से बोलेंगे कि ओ भाई तुम अब कहाँ से इस दुनिया में आए, तो बोले मैं अपने माँ के पेट से आया। तो भाई माँ के पेट में कहाँ से आए? परमानेंट थोड़ी माँ के पेट में बैठे थे। ये तो किसी को ज्ञान ही नहीं है। बाबा कहता है कि देखो अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। है ना भाई? सबसे ममत्व मिटा दो। हाँ, सबसे ममत्व मिटा दो मतलब जो मिटने वाली चीजें हैं उसका उपयोग करो, उसमें ममत्व मत रखो कि उस स्थान के बगैर तुम रह नहीं पा रहे हो, उस वस्तु के बगैर रह नहीं पा रहे हो, उस व्यक्ति के बगैर रह नहीं पा रहे हो। नहीं,
है ना भाई, बहुत बारीक बात है। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं देखो कि संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो। भाई भक्ति में आप गाते आ रहे थे ना कि भाई जो है मुझे बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो, कहते थे ना भाई। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ऐसा गाते थे ना भाई। हाँ, तो हे प्रभु आनंद दाता दो ज्ञान हमको दीजिए, मतलब आनंद कहाँ पर समाया हुआ है, ज्ञान में। तुम गाते थे कि हे भगवान आकर हमें ज्ञान दो, तो कैसे ज्ञान देंगे? किसी मछली के शरीर में घुसकर मत्स्य अवतार लेकर ज्ञान देंगे क्या? नहीं, मत्स्य अवतार दिखा दिया भगवान को, अब मछली में घुसकर वो ज्ञान कैसे देंगे? तुम तो कह रहे थे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, है। और फिर क्या गा रहे थे कि धर्मचारी ब्रह्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। आप गा रहे थे कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, मतलब हे परमात्मा हमें ज्ञान दो, एक बात। दूसरा, धर्मचारी ब्रह्म रक्षक, मतलब हम अपने धर्म को संभाल सके। तो कौन से धर्म को भाई? सबसे बड़ा धर्म शांति, आनंद, प्रेम, रूहानी प्रेम ना भाई, आत्मी प्रेम, ये धर्म है। हमें धर्म को समझना है। तो धर्मचारी मतलब हम धर्म के आचरण पर चढ़े, ब्रह्म रक्षक मतलब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। उस ब्रह्म रक्षक मतलब हम अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, ऐसा आप गा रहे थे। धर्मचारी ब्रह्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, मतलब अपने वीरता की हम रक्षा करें, अपने वीर की रक्षा करें, अपनी ताकत की हम रक्षा करें। अभी तो देह के भान में आकर सारी ताकत को नष्ट किए बैठे हो, वासना के जाल में फंसकर देखो कितना नष्ट होते चले जा रहे हो, बुद्धि पूरी भ्रष्ट होती चली जा रही है। तो बाबा ने आकर जो ज्ञान सुनाया, कौन सा अक्ल सिखाया, कौन सी बुद्धि दी बाबा ने? बाबा ने तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसकी बुद्धि दी। भाई तामसी प्रवृत्ति कहाँ से आई? देह के प्रदर्शन से, देह के दर्शन से। अब देह दर्शन करते करते देह को ही खाने लग गया मनुष्य। भाई मुर्गे की देह को खा रहा है तो बकरे की देह को खा रहा है, तो आज तो ये भी हो गया तो मनुष्य मनुष्य की ही देह को खा रहा है। तो देह के दर्शन करते करते देह को ही खाने लग गया, तमो प्रधान हो गया, है ना भाई। बाबा कैसे बने उसका अक्ल देते हैं। आप मांग रहे थे ना भाई ज्ञान दे दो, बुद्धि दे दो, अक्ल दे दो, तो कैसे देगा? एक मानवीय तन में प्रवेश करके ही देगा ना। वो मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार माने कछुए के शरीर में प्रवेश करके या कछुआ बन के कैसे ज्ञान देगा? सोचने की बात है। कितनी अज्ञानता दुनिया में अंदर फैली हुई है। तो बाबा उसी को कहते। अब हम कहेंगे भाई तुम भक्ति में पता नहीं क्या क्या भक्ति कर रहे हो, तो बोलेंगे वाह तुम तो भक्ति को गलत बोल रहे हो। सोचने की बात है। यह अक्ल अभी तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। योग युक्त और ज्ञान युक्त मतलब ज्ञान की समझ वाला जीवन जीना। योग युक्त का मतलब क्या हुआ? योग्यता में जीवन जीना, अक्ल से जीवन जीना। अक्ल की बात कही बाबा ने। योग मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम किसी भी प्रकार का योग लगाए बैठे हैं कहीं घंटों, तो जो है किसी बिंदी में कभी किसी भजन में कीर्तन में हम योग लगाए बैठे, किसी मूर्ति में योग लगाए बैठे, ऐसा थोड़ी है। बड़ी गहरी बात है। योग युक्त का मतलब होता है समझ युक्त जीवन, ज्ञान युक्त जीवन। उनकी उतनी उन्नति होती रहती है, वो उतना ही चैतन्यता प्राप्त करते चले जाते हैं। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। हाँ, अब अभी दुनिया में क्या होता है कि किसी की योग्यता देखकर वो व्यक्ति चिढ़ने लगता है कि अरे यार हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और वो जो है योग्यता को छुपा देता है सामने वाले की। योग्य व्यक्ति से नफरत करने लगता है, उससे दूरी बनाने लगता है, उसकी योग्यता को छुपाने लगता है, उसकी बुराई करना शुरू कर देता है
है। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं? बाबा कहते हैं कि उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके साथ तो बाबा है ना। बाबा तो सब रियलिटी को देख रहा है ना, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो वो परमात्मा सत्य को देखता है। हाँ, वो सत्य को देखता है। जिसने जितना सत्य धारण किया है, जो जितना पवित्र है, जो जितना ज्ञानी है, वो जो जितना उस ज्ञान को जीवन में उतार कर चल रहा है, जो जितना अच्छे से समझा पा रहा है, उस बच्चे को बाबा कभी छिपने नहीं देते। ये दुनिया वाले अच्छे लोगों को छिपाते हैं। हाँ, स्वयं को आगे करने का प्रयास करते रहते हैं। अरे भाई, अपनी योग्यता देखो। हाँ, और संगठन ऐसा बनाओ कि भाई जो जितना ज़्यादा योग्य है उसको सामने लाओ। लेकिन ऐसा नहीं करते। बोले भाई हम बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं, ये है नहीं। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। हाँ, तो इसीलिए बाबा की नज़रों से सबको देखना चाहिए। जैसे बाबा हर एक बच्चे को ऊंचा उठाता है, उसकी योग्यता को बढ़ाता है, वैसे ही हम बच्चों को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में अगर मान लो बाबा ने कमान दे दी तो बस हम अपनी अपनी ही चला रहे हैं। उसको बाबा ने कहा कि चूहे को मिली गुड़ की डिल्ली और समझ बैठा पंसारी। मुखिया समझ बैठा। मुखिया ने आकर तुमको मुख्य सीट इसलिए दे दी कि तुम अच्छे से संभालो, लेकिन तुम उस मुखिया को भूल कर क्या समझे? खुद को ही पंसारी अर्थात खुद को ही मुखिया समझ बैठे। हाँ, तब फिर वो ज्ञान योग सारा खत्म हो जाता है। फिर क्या सुना रहे, कैसा सुना रहे, उसको समझ में ही नहीं आता। हाँ, अभी जैसे मान लो सुना रहे हैं क्लास में, मैंने कौन सा अनुभव सुना रहे हैं, हमें अनुभव को भी बहुत बारीकी से समझ कर सुनाना है। अगर हम बिगड़े हुए लोगों का अनुभव सुनाएंगे कि हाँ यहाँ पर आकर एक भाई बहन ने ऐसा शादी कर ली, फिर बाद में ऐसा हुआ, कि हमको वो अनुभव सुनाना ही नहीं चाहिए। ऐसे अनुभव हमको शेयर करना ही नहीं चाहिए है। उससे बाबा की पूरी डिससर्विस होती है। लोग क्या समझेंगे? लोग समझेंगे चलो यार इन्होंने भाई बहन ने शादी कर ली है तो चलो हम भी, और उसको तो जो है दादियाँ उसको तवज्जो दे रही है, सब कर रही है, तो चलो उनको प्रेरणा कौन सी मिल रही है? व्यक्ति हमेशा गलत बातों को ही उठाता है। तो इसलिए हमें अनुभव भी ऐसे शेयर करना चाहिए जो लोगों को ऊपर उठा सके। फिर आज का गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ऐसा करके गीत में है ना भाई। तो बाबा कहते ओम शांति। सब बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे यह गीत सुना। भाई किनको कह रहे हैं? अपने जो बाबा के जो बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना है। तो गीत सुना कि जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए बाबा के घर में रहने के लिए। वह शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब शालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात चैतन्य बनना है। हाँ, अशरीरी बनना है मतलब देह के भान को भूलना है। आप जितना जितना देह के भान को भूलेंगे उतना ही चैतन्य अवस्था रहेगी, फिर बेहोश नहीं रहेंगे। हाँ, यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म होनी है। ऐसा कोई बोल सकता है कि भाई? हाँ, तो अब चलना है वापस घर, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? सोचने की बात है। हर शब्द आप बहुत गौर से सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यह किसी ऋषि मुनि संत और ग्रंथाचारी की कोई ये वाणी नहीं है।
है ना। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए ही तो बहुत धक्के खाए हैं। आप कब कब नहीं बोलते रहे कि हे प्रभु अब तो तुम मुझे ऊपर उठा लो, ऐसा कहते हो ना भाई। बहुत दुखी होते हैं, शरीर से परेशान होते हैं, रिश्ते नातों से परेशान होते हैं, तो क्या बोलते हैं, हे प्रभु तुम अब मुझे ऊपर उठा लो। जबकि देखते हो कि भाई नीचे ही शरीर को दफनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो फिर ऊपर उठा लो कौन बोल रहा है। तो ऊपर का रास्ता कौन सा है भाई। ये आत्मा को मालूम है कि वो ऊपर परम धाम से आई है, लेकिन उठाए कैसे भाई। आप याद के बल पर ही जाते हो ना इधर से उधर। जहाँ भी आप जाते हो आपकी मेमोरी में रहता है कि हाँ भाई ये रास्ता ऐसा है, इससे इधर से ऐसे गुजर के इधर जाना है। तो ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर जाने का ज्ञान आप पूरा भूल चुके हो। और भूलने का कारण क्या, देह का भान, अपने को देह समझना। देह समझना मतलब कितनी गहरी गहरी बात हो गई। जीभ के स्वाद में अटके, शरीर के श्रृंगार में अटके, है ना, रिश्तों में अटके, नाम मान शान में अटके, ये देह का भान है ना भाई। बड़ी बारीक बात समझने की है। जब हम इससे भूलकर केवल शरीर अलग, भाई शरीर एक गाड़ी है। जैसे आप कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर में पेट्रोल डलवाते हो तो आप अलग रहते हो ना भाई। हाँ, प्योर पेट्रोल डालते हो, बस इतना कर्तव्य करते हो। वैसे ही इस शरीर में प्योर चीजें खिलानी है। अब देह के भान में इतना आ गया कि तामसी चीज क्या है और जो है सतो प्रधान चीज क्या है, ये मालूम ही नहीं है। तो ज्ञान से चेतनता आती है ना भाई, समझ से। तो बाबा कहते हैं कि देखो आधा कल्प तुम न जाने कितना धक्के खाए, परंतु रास्ता मिला नहीं। और ही भक्ति मार्ग का चहचटा, मतलब दिखावा। देख मनुष्य फंस पड़ते हैं, कितना दिखावा करते हैं। अभी ज्ञान मार्ग में भी तुम दिखावा करने लग गए तो अंतर क्या हुआ भाई, है। ज्ञान मार्ग में भी फोटो ही फोटो छपाने लग गए ढेर सारा, तो अंतर क्या हुआ। बड़ी गहरी समझने की बात है। यहाँ तो सिर्फ ज्ञान की समझ चाहिए, दिखावा कुछ नहीं। तो दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। यह है भक्ति मार्ग की दूबन, दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते बाबा हम पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है। परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सबकी माने किनकी, जो आत्माभिमानी स्थिति में है। बच्चों में भी सबकी नहीं, हाँ, सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। अब बार बार तुम देह के आकर्षण में पड़ रहे हो, मेरा मेरा कर रहे हो, ये मेरा घर, ये मेरा आश्रम। बात तो एक ही हो गई। घर छोड़ के आश्रम बनाए और मेरा आश्रम कहने लग गए, तो मंदिर बनाए तो मेरा मंदिर कहने लग गए हैं। बोले बिड़ला मंदिर चलते हैं भाई, अब बिड़ला मंदिर थोड़ी है वो तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है ना। तो अब लोग भी देखो कितने गहरे फंस गए दलदल में। तो अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं देखो जीते जी मरना। तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती हैं, सो भी आत्मा तो बिंदी है भाई। अभी बहुत गहरी समझने की बात कर रहे बाबा आगे। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहां होंगी। यहाँ करोड़ों के तादाद में मनुष्य हैं तो करोड़ों की तादाद में वहां पर आत्माएं होंगी ना। तो आत्माएं उस महतत्व में कितनी जगह लेती है भाई। शरीर तो इतना बड़ा, तो कितना स्पेस लेता है, कितनी जगह लेता है। बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए, सोचने की बात है। आप कैसी कितनी प्यारी बात कर रहे बाबा। अगर आप आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो आप कितने न्यारे और प्यारे रहेंगे इस जीवन में ही। तो अब सोचो कितनी जगह होगी। जब आप एक पेन का पॉइंट देख सकते हो और कोई शरीर छोड़ा है तो उसको नहीं देख सकते, इसका मतलब तुम आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप उस पेन के पॉइंट से भी छोटा है ना, बिंदी भी नहीं है कहना चाहिए। समझने की बात है। बिंदी भी नहीं, बिंदी तो एक कहने मात्र के लिए, समझाने के लिए बिंदी शब्द कह रहे हैं। तो सोचने की बात है, कितनी जगह लोगे भाई परम धाम में।
है ना, कितनी छोटी जगह होगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को यह सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। भाई हम तो कुछ मालूम ही नहीं था, हमको भी हिरे हुए थे इस देह के जाल में। हाँ, फिल्मों में काम करेंगे इस चक्कर में घूमते थे हम पहले। बाबा ने आकर देखो कितना बड़ा हीरो बनाया। हाँ, फिल्म में हीरो बनना है ऐसा भागते थे। बाबा ने बचाया हमको दूबन से। अभी इस जीवन में भी बाबा ने पूरा दूबन से बचाया। बाप ही बतलाते हैं कि बच्चे तुम बिना शरीर के आए थे, अर्थात नंगे आए थे। शरीर को कपड़ा कहेंगे, है ना भाई। फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाया। अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है, वस्त्र के भान में नहीं रहना है। भाई आप जब कपड़े पहनते हो तो कपड़े के भान में भी आ जाते हो, है। कार में बैठते हो तो कार के भान में आ जाते हो। ओ, बड़े ठसन से कार से उतरते हो, है। अरे भाई वो कहते हैं पतरे की है मोटर कार, जानवर से नहीं वफादार, हो खत्म तेल तो तोड़ दे दम, मरते दम तक चले ये टम टम। क्या मतलब हुआ भाई इसका? आपने गीत तो सुने बहुत सारे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो घोड़ा है उसमें एक आत्मा है, वो तो मरते दम तक तुम्हारा साथ देगा, और इसका तेल तो कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं। हाँ, तो देखो तुम कितने भान में हो। बाप ही बतलाते हैं, शरीर धारण कर तुमने पार्ट बजाया, अब जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो। अब कितना सत्य ज्ञान समझने की जरूरत है। खूब पुरुषार्थ करो। क्यों? क्योंकि तुम मुरली सुनते समय तो चलो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ सारा समय रहे। ये चेतन अवस्था, योग में रहने से पाप नाश होंगे। माने सारे समय हम समझ युक्त जीवन चले। हाँ, है ना भाई। फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। ये वर्णन है। सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो, तो शिव के बच्चे ही ना भाई। हाँ, यह तो सबको निश्चय है कि हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है। चमत्कार को देखते हैं। हाँ, कहते देखो फलाने ऋषि ने ये चमत्कार कर दिया, उसकी आंख आ गई, वो अंधा था तो उसको ये पिलाया तो उसकी आंख आ गई। अरे भाई, और उसका जैसे कर्म था उस हिसाब से उसको जो है वो समय ऐसा था। वो कहते हैं ना कि सीके का टूटना और बिल्ली का लपकना। उस बच्चे को जो है, जो अंधे था और उसको आंख आ गई, वो समय आ गया उसका वैसा। अब ठीक के समय में वो उस स्थान पर चला गया। तो लोगों ने सोचा कि इसके कारण इसकी आंख आ गई, इसके कारण इसकी बीमारी ठीक हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम सृष्टि के ज्ञान को, बाबा को अच्छे से समझते हैं तो हम चमत्कार में नहीं पड़ते, हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान नहीं होने के कारण उस प्यार के सागर परमात्मा में और आपस एक दो आत्माओं में प्यार नहीं रहता। इसमें किसको बाबा दोष भी नहीं दे रहे हैं। बाबा कहते चलो ये अभी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम कई बार शरीर बदलोगे तो शरीर के भान में आओगे, लेकिन अब तो समझो। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पार्ट बजाती है, अभी तुमको बेहद के पार्ट का पता पड़ा है ना भाई। कितनी खुशी की बात है। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे। कौन? जो तुम अभी मुरली सुन रहे हो, तो इतने जो है उल्टे नशे में मत चढ़ जाना। हाँ, बहुत प्यार से समझाना, क्योंकि तुम भी तो देह अभिमानी थे। अभी कितना पलटा खाया है, वह भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है।
बाबा कहते हैं भाई जिसको तदबीर समझ में नहीं आ रही है तो उसकी तकदीर खराब हो गई। तो तकदीर शब्द बाबा तुम्हारा ही ले रहे हैं। वाकई में वास्तव में देखा जाए तो तदबीर की बात है। तुम तकदीर तकदीर करते रहते हो तो बाबा को भी बोलना होता है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया, देखो आई हुई बात, उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं। तो तदबीर से जैसा कर्म करोगे, समझ के द्वारा बनती तो आत्मा है ना भाई। आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है। शरीर थोड़ी सुखी और दुखी हो रहा है। आत्मा रहित शरीर से कोई आंसू दिखाई देंगे क्या? सोचने की बात है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अक्ल बाप ही सिखाते हैं, कल्प पहले मुआफिक। जितना जिसने अक्ल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। ये बात बाबा क्यों बोल रहे हैं? ताकि तुम हताश मत हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना जो पाएगा तो पाएगा, चलो भाई हम नहीं पा रहे हैं तो ड्रामा बोल दिए। ये तो तुम हताश ना हो कहकर ये लाइन कहते हैं बाबा। हाँ, तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। उमंग रहेगी उसके अंदर में, उत्साह रहेगा उसके अंदर में। हाँ, क्या ना सुना लूँ बाबा का, कैसे ना सुना लूँ, गीतों के द्वारा सुना लूँ, बहुत प्यार से सुना लूँ, खिला पिला कर सुना लूँ। ऐसा करके उसके अंदर में बहुत ज़्यादा उमंग रहेगा। हाँ, कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं और कोई बहुत माथा खपाते हैं। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ही उन्नति को पाएगा। बाप तो जानते हैं ना भाई, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। आपकी एक्ट बता देगी। हाँ, है ना भाई, बारीक बात समझने की है। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते तो फिर ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकेंगे, जबकि बाबा बिल्कुल सम्मुख आया है। लोग सोचे कि भाई, हाँ कल की मुरली में हमने बताया था कि लोग सोचे कि चलो हम अकेले कमरे में कुछ कर रहे हैं तो क्या हम जो है छिपा रहे हैं? नहीं, हम छिपा सकते ही नहीं। बाप समझाते रहते हैं पढ़ाई तो बहुत सहज है भाई। देखो, अच्छे बच्चे भी नहीं छिपते और गलत कर्म करने वाले भी नहीं छिपते। सब पता लग जाता है। बाप समझाते रहते हैं पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है। रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहाँ रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं, अगर ऐसी लगन है तो। बाबा कह रहा है। हाँ, ऐसा थोड़ी कि भाई जहाँ बाबा आया है जिनके तन में वहाँ ही सब लोग जाके बैठ जाएं। बोले नहीं, हमारी अवस्था नहीं बन रही है तो चलो वहाँ चलें। नहीं, बाबा स्पष्ट इशारे देते हैं। शास्त्रों में अर्जुन और जो है एकलव्य, भील का मिसाल है ना भाई, बड़ी गहरी बात समझने की है। भल वो एकलव्य भील जो है बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है। ओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, हाँ, घर गृहस्थ में रहकर सब कुछ करो, कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप इस YouTube पर जो मुरली आपको बाबा दिलवा रहे हैं उसे बहुत बारीकी से बार बार 10 बार सुनो। हाँ, हम तो कहेंगे भाई अगर आपके पास नेट नहीं है, नेट का खर्चा बढ़ रहा है तो आप डाउनलोड करके सुनो। नहीं तो लोग ये सोचेंगे कि ये बार बार सुनने इसलिए बोल रहे हैं कि इनका कहीं फायदा ना हो। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, निस्वार्थ भाव से ये बाबा सेवा करा रहे हैं। तो यह भी तुम मिसाल देखेंगे। बाबा कहता है कि गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। आप अच्छे से समझ लो। देखो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि बाबा के पास जाने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। बाबा तो केवल मार्ग बताते हैं, चलना तो आपको ही है भाई। लौकिक में भी वो बाप बच्चे की उंगली पकड़ता है, लेकिन चलना तो बच्चे को अपने पैर से ही होता है।
है ना भाई। तो बाबा भी यहाँ ज्ञान सुना रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाबा बाबा करो कि बाबा ही सब कुछ करेगा, नहीं, करना आपको है हर एक चीज। हाँ, है ना भाई। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए, बाबा कहता है, वह अच्छी बहादुरी है। उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते बहादुरी दिखाते हैं। हाँ, कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा है, तुम मुझे ही छोड़कर गए हैं। भाई परम नाम छोड़कर तो तुम ही आए थे। बाबा तो बल्कि आकर तुम्हें पकड़ रहे हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए, घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम यह ईश्वरी सर्विस करो। यह भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल न सके। क्यों? क्योंकि दृष्टि खराब हो जाती है ना भाई। कन्याएं तो संकोच में रहेंगी, उनकी दृष्टि खराब जल्दी नहीं होगी, लेकिन बाबा कहते हैं कुमार बहुत जल्दी जो है दृष्टि खराब कर देते हैं, चल नहीं सकते। कन्याएं फिर भी अच्छी है, बाबा कहते हैं कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। 21 कुल मतलब 21 जन्म, सीधी सी बात है। एक जन्म में एक कुल, सीधी सी बात है भाई, है ना भाई। 21 कुल मतलब 21 परिवार थोड़ी, बड़ी गहरी बात है। देखो तो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ में रहते वह भी बी के ठहरे, वो भी ब्रह्मा कुमार कहलाएंगे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। देखो बाबा कितना गहन इशारे दे रहे हैं। हाँ भाई, सर्विस तो कर दी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं। ऐसा थोड़ी कि सेंटर पर रहने वाले बच्चे दिल पर चढ़े हैं। घर गृहस्थ में रहने वाले भी दिल पर चढ़े हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर हैं वही तख्त पर बैठेंगे। इशारे समझो बाबा के। बाबा कहते हैं आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। हम इसलिए भाई सबको खूब फोन करते हैं कि भैया चलो ऐसा ऐसा करे तो बाबा का ज्ञान स्पष्ट हो। हाँ, कई कहते हैं हम बताएंगे, नवरात्रि आएगी तो बताएंगे, दिवाली आएगी तो बताएंगे, शिवरात्रि आएगी तो बताएंगे। अरे भाई, हम किसी त्यौहार व्यवहार का इंतजार क्यों करें, हम समय क्यों ढूंढें। आप नवरात्रि में अगर पंडाल लगाओगे, बाबा का ज्ञान सुनाओगे तो कौन सुनने वाला है। सब तो अपने देवी देवी करते रहेंगे और सब जगह वो देवियों के गीत का ही पोंगा बजता रहेगा, तो आपकी कौन सुनेगा। तो हमको कोई जो है समय नहीं ढूंढना है, प्रति समय बाबा का ज्ञान कहीं भी सुना सकते हैं। तो बाबा कह रहा है युक्ति रचो, सबको मार्ग दिखाने की। चित्र भी बनते रहते हैं। यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं, आपको प्रैक्टिकल में करना है, केवल बस मुरली नहीं सुन लेना है। अभी तुम समझाते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है, बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। तो यहाँ पर काहे में फर्क है, ज्ञान में फर्क है। माने बाबा जो छोटा बड़ा कह रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ भाई, कि भाई आत्मा में उतना ज्ञान तो होगा नहीं, परमात्मा में ही ज्ञान होता है। तो ये जो वाणी चल रही है परमात्मा की। बाबा कहते आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना भाई। बाप बन गया तो क्या। तो यहां पर अर्थ क्या हुआ कि भाई मैंने कितना भी अच्छा समझा लिया, चाहे कितना भी वो कर लिया, लेकिन ज्ञान का सागर तो नहीं बनूंगा ना। और समझा भी रहा हूं तो सारा कुछ तो चोरी करके बता रहा हूं भाई, बाबा का ही सुन सुन के बता रहा हूं, कोई अपनी थोड़ी है। लेकिन लोग अपने को बड़ा समझने लगते हैं। बाबा यहां पर यही शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना, तो हमको कहीं उलझना फंसना नहीं चाहिए। हमको केवल एक बाप को याद करना चाहिए। समझने के लिए आप हमारी मुरली सुन सकते हैं भाई। यह वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है
पढ़ाई पर। तो हम तो भाई आपको पढ़ाई में सहयोग दे रहे हैं, बाकी पढ़ाई किसकी है? बाबा की। पढ़ा कौन रहा है? बाबा। हाँ, तो आप सदा किसको याद करेंगे? बाबा को। किससे संबंध बनाएंगे? बाबा से। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है भाई। इस ज्ञान को पाने के बाद भी अगर कोताही बरतोगे तो क्या फायदा भाई। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था, तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाए। छोटी न्यू इंडिया बाबा कह रहे हैं। देखो, जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य लिखना चाहिए। अब उनने तो द्वारिका लिख दिया है भाई। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डीटी डिनाइस्टी का राज्य होगा, मतलब देवी देवता की राजधानी होगी, उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। यह भी विचार सागर मंथन करना है। बारीक बात है। हाँ, विचार सागर मंथन करने की बात है। आप स्थूल में मत चले जाना। हर बात को स्थूलता में ले जाने से सब गड़बड़ हो जाता है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। ऐसा नहीं कि बस यही सब करते रहे, कब सतयुग आएगा, कृष्ण जी जो है कब जन्म लेगा, इस सन में लेगा, यहाँ लेगा, ये सब से मतलब नहीं है। हाँ, हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है, इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाते रहती है, यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौदा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कितने घंटे बैठ जाते हैं कि कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए, परंतु बहुत मेहनत है। इसमें 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। हाँ, बहुत गहरी बात है। भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है, मतलब ज्ञान में बहुत कम लोग आगे आते हैं। हाँ, भक्ति तो ढेर है। हाँ, तो जो चीज़ बहुत ढेर हो जाती है वो सस्ती हो जाती है, सीधी सी बात है ना भाई। और मूल्यवान चीज़ हर कोई नहीं ले सकता, इसलिए ज्ञान हर कोई नहीं उठा सकता। बड़ी गहरी गहरी बातें करते हैं भाई बाबा। हाँ, कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं। भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। ज्ञान मार्ग में, भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता है कि कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। ऐसा बोलते हैं क्या भक्ति में कि भाई कृष्ण को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। हाँ, यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। हाँ, बाप मिटाते हैं सब पाप, तो आप बाप को याद करो। हाँ, तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। हाँ, विश्व के मालिक का अर्थ भी पिछले मुरली में बताया था। यह किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा कि अरे हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि थोड़ी की। विश्व के मालिक फिर कैसे बने, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते हैं योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं करते, सर्विसेबल बनते नहीं हैं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150-200 प्रदर्शनियाँ एक दिन में हो जाएं। देखो बाबा, गांव गांव में चक्र लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियाँ, एक एक सेंटर्स पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सके। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। बैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। ये तो बाबा पहले की मुरली चलाए हैं जब ब्रह्मा के तन में आए थे। अभी तो ढेर हमने पूरा देश विदेश घूमा है, खूब बड़े बड़े म्यूजियम बाबा के बच्चों ने बनाए हैं। बहुत बेहद की सेवा चल रही है भाई। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे, जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं, तो यज्ञ की आबरू गंवा देते हैं।
जैसी चलन वैसा पद, जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्व गुणों से संपन्न तो नहीं बने हो ना, कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना भाई। हाँ, इसलिए अपना नाम बाला करो किसमें? बाबा के ज्ञान में। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। बाबा देखो सब बातें कर रहे हैं ना। गृहस्थ व्यवहार में रह के भी तुम पावन बन के और बिल्कुल सबके सामने आ सकते हो। हाँ, पावन गृहस्थी को दिखाओगे, क्योंकि गृहस्थी ढेर है दुनिया में, तो पावन गृहस्थी को दिखाओगे तो और बेहद की सेवा होगी। तो संपूर्ण तो कोई नहीं बनाए ना, अभी भूलें भी कुछ ना कुछ हो जाती हैं। इसलिए हमारी बुद्धि कहाँ लगनी चाहिए? हमेशा बाबा में, क्योंकि संपूर्ण कोई नहीं बना है, इसलिए बुद्धि और कहीं नहीं अटकनी चाहिए। माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा भाई। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हरेक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता ही है भाई। तुम्हारा मन तो खाता रहेगा ना हमेशा, फिर क्या कर सकेंगे? जार जार हो रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। हाँ, परंतु क्या होता है, कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं। बहुत सारे बच्चे वो सुनते समझते भी डूबे रहते हैं दुनिया और देह और दौलत में। हाँ, नाम मान शान में अटके फटके रहते हैं। बाबा आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं। लौकिक में भी बाप की ग्लानि करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। तो भाई हमें कितना बाबा को याद करना चाहिए, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। हाँ, बता दो भाई अपने निमित्त टीचर बहन को, निमित्त बड़ों को, जो भी पाप कर्म करे हो छुपाओ मत, क्योंकि छुपाओगे तो बढ़ता जाएगा। बढ़ता कैसे जाएगा? अंदर मन खाता रहेगा। यदि बता दोगे तो खाली हो जाओगे और ज्ञान में आगे बढ़ जाओगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई देखो मुरली कितनी प्यारी, रिपीट सुनना, बार बार सुनना, तब सार समझ में आएगा। बहुत धैर्यवत सुनना, स्थैर्यम होकर सुनना, है ना भाई, तब सार समझ में आएगा। नहीं तो जल्दी जल्दी करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला सार है, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। भाई सबके लिए सार सुना दिया बाबा ने। देखो सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है, किसी का इंतजार नहीं करना है कि ये आगे आए, ये सहयोग करे तो हम करें, ऐसा नहीं, सहयोग नहीं ढूंढना है। बाबा के साथ योग रखोगे तो सब सहज होता चला जाएगा। हाँ, फिर वरदान देखो, सहयोग द्वारा स्वयं ही सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। हाँ, संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना है, सीधी सीधी बात। सहयोग ढूंढना नहीं है, सहयोगी बन जाना है बाबा का। वो भक्ति में गायन है ना कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, कहते हैं ना भाई।
हाँ, तो भाई मुझे भी भाई ऐसा है, मैं आपको बता दूं। बाबा कहते हैं देखो, संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना यही सहज योगी बनने की विधि है। जैसा जैसा बाप कह रहा है वैसा वैसा चलते चलो। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तु आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो। तो यह भी योग है, सहयोग भी योग है भाई। हाँ, संकल्पों से सहयोग दो। नहीं सोच रहे हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, बोल रहे हैं, नहीं, आप करके दिखाओ। मान लो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तो आप ठीक करके बताओ, सीधी सी बात है भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब हो ही बाप के तो बाप और आप तीसरा कोई ना हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। बहुत बारीकी समझना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन देखो, गजब गजब का स्लोगन, गजब का वरदान, गजब का सार है भाई। स्लोगन में क्या बोला बाबा ने? संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। देखो, स्लोगन में पूरी मुरली का सार बता दिया। गीत बजा था ना भाई, मरना तेरी गली में, तो मरना किसको कहा? सहन करने को मरना कहा। आप सहन ही नहीं करोगे तो फिर कैसे शहंशाह बनोगे भाई? सहन करने से 3 प्राप्ति होगी। सहनशीलता बोलते हैं, तो सहनशीलता मतलब सहन करने से आपके अंदर शीलता आ जाएगी। और फिर सहन शक्ति बोलते हैं, तो सहन करने से क्या होगा? आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। और फिर सहनशाह बोलते हैं, तो सहन करने से आप शहंशाह बन जाएंगे। मतलब राजयोग सीखना या राजयोगी बनना मतलब हर बात में राजी होना, हर बात को सहन करना। चाहे किसी ने उल्टा सुल्टा बोला, चाहे परिस्थिति खराब आई, है ना भाई, चाहे आपके मन का नहीं हुआ, आप चुपचाप बाबा को याद करो। आप ये समझो कि देखो बाबा क्या दे रहा है, बाबा कितना मीठा, बाबा कितना निरहंकारी। आप गीत तो सुनते हो ना भाई, बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वो याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। आप गीत सुनते हैं ना भाई, तो ऐसे जैसे गीतों में सुना रहे हैं, वास्तव में बाबा के यज्ञ में जितने गीत अच्छे बने हैं वैसा विश्व में कहीं ऐसे गीत नहीं है। और ये प्रैक्टिस कर लो भाई, गीत में ही गीता समाई हुई है। हाँ, हम तो भाई गीतों में गीता का भी प्रोग्राम करते हैं, फिल्मी गीत भी सुनाएंगे तो उसका अर्थ सुनाएंगे। बहुत रमणीकता से सेवा करो, लोगों को आकर्षित करो, क्योंकि बिना आकर्षित किए उन्हें आप बैठा नहीं सकते, सुना नहीं सकते। इसलिए दुनिया के आकर्षण का भी उपयोग करना पड़ता है, गीतों का उपयोग करना पड़ता है सेवा के लिए। भागवत कथा सुनाते हैं सेवा के लिए, राम कथा सुनाते हैं सेवा के लिए। क्यों? क्योंकि सब उसी में आकर्षित होते हैं ना भाई। जब तक आप लोगों को मगन अवस्था में बिठाओगे नहीं, उनकी लगन कैसे बढ़ेगी?
हाँ, तो लगन बढ़ाने के लिए उन्हें आकर्षित तो करना ही पड़े। तो मीठे मीठे भाइयों बहनों, आप जल्दी जल्दी प्रोग्राम बनाओ और गांव गांव में जाकर सेवा करेंगे भाई। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। हमको तो ऐसा लगता है कि मुरली सुनाते ही रहे, आप दिन भर सुनते रहे और बनते रहे। जल्दी जल्दी बनो भाई। अच्छा भाई।